श्री गोकुल नाथ की जय। ये जरूरी नहीं है, देखो हर व्यक्ति को सेवा ही करनी है, ये आवश्यक नहीं है। अपने घर में वर्ष में शायद कोई साल 1, कोई साल 2 या 3 ब्रह्म संबंध दिए जा रहे हैं। कितने दिए जा रहे हैं? 2 या 3। 1 या 2 या 3। अगर अपन चिट्ठाएं भी रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे और वो दिए जाएं यहीं गोकुल में ही दिए जाएं, क्योंकि पहले जब ठाकुर जी हम वहां लेकर के जब विराजते थे अहमदाबाद या वहां तब की संभावना यह थी। अब तो ठाकुर जी यहीं विराजे, हम लोग तो प्राय यहीं पे ब्रह्म संबंध दिए जाएं। और वो संख्या अपने घर में कितनी हो रही है? साल की, वर्ष में 1 या 2 व्यक्ति ऐसे हुए ब्रह्म संबंध के। हाँ, और वहां के सामने जो शरण मार्ग की दीक्षा है वो 300 के आसपास हो ही जाती है। 300-400 की संख्या तो हो ही जाए। तो ये एक आंदोलन है। शरण मार्ग को जो है वो एक आंदोलन है। आंदोलन की भावना से अपन छूट दे करके और ये कंठी दीक्षा, ये चढ़वड़ है जो अपन ने अपन को आग्रह रख रहे हैं। पर जहां सेवा की बात आ जा रही है तो सेवा में वो लिमिटेशन कर रहे हैं। तो आपको कारण भी है कि सेवा के स्वरूप को यदि अपन इतना कॉमन बना देंगे, कई बार सुनी होगी नायना के मुखारबिंद सु कि अपने यहाँ झांपी जी वाली सेवा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कोई नियम नहीं है। अपने घर में नियम है, वहां नियमन की अनुकूलता है। तुम जैसे मन भाव है ऐसे सेवा कर सको। तुम सलवार पहन के भी सेवा कर सको, तुम नाइटी पहन करके भी सेवा कर सको। ये सब छूट है और ये केवल मेरी कपोल कल्पित बातें नहीं है। जो चीज चल रही है समाज में, अपने मार्ग में, वो चीज ये मैं रख रहे हैं। पर अपने यहां ये नियम नहीं। अगर कोई कंठी लेना चाह रहे हो तो पैंट शर्ट पहन करके या कहीं से भी दुकान से या बाहर से जो भी आए हो वो जाए और आपको वही समय वहां कंठी पहरा दी नहीं जाए। मैंने ऐसे तक उदाहरण देखे हैं। एक सोशल प्रोटोकॉल हो गए, वो तक नहीं निभावे। कोई के यहाँ कोई के प्रसंग में गए हुए, अब अपन जान रहे हैं कि हम या व्यक्ति विशेष के प्रसंग में गए हैं, वहां पे भी अगर कोई मिल गए हो तो ला भाई मैं तो वो कंठी तो दे दूं। एक विवेक अपने अंदर होना चाहिए। अपने घर में नियम हैं, नियम हते और नियम रहेंगे। बुरो लगे या अच्छो लगे। ठंड में अगर आधो घंटा बैठना पड़ेगा कि भाई हमको तिलक आरती है और तिलक आरती को नंबर है और या कप कप आती भाई ठंड में हमको वहां बैठना पड़ेगा, तो बैठना पड़ेगा भैया, क्या करें वहां। या तो फिर सेंट्रली हीटिंग सिस्टम कर दो कि जहां आपको तकलीफ नहीं हो। कुछ कठिनाइयां हैं पर वहां को जितना अपन रास्ता अनुकूल निकाल पाए वो निकाल पाए। बट ये अगर सर्वथा सोचो कि नहीं सब तरह की अनुकूलता हो जाए, वो या घर में संभव नहीं। अपने यहां कंठी के जो नियम है वो लगभग दूसरे में जो ब्रह्म संबंध के नियम है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट। शायद वहां पे भी ये नहीं होता होगा, इतना नहीं होता होगा जो अपने यहां नियम है। तो बहरहाल जो भी है
नियम अपने यहाँ पहले हते, आज भी है और हमेशा ये नियम रहेंगे। दादाजी कृपा करें कि कम से कम या प्रांगण में धर्म को स्वरूप, पुष्टि मार्ग को स्वरूप जीवंत रहे, बस इतनी वो कृपा करते हैं। तो अपने यहाँ झांपी जी वाली सेवा कभी नहीं रही, न अपन वह सेवा, ऐसी सेवा या ऐसी सेवा प्रणाली के अपन समर्थक रहे। मैंने तो बचपन से ये देखा है कि अगर हम कहीं गए भी हते, पहले एक समय आयो तो कि जा समय में कुछ 5-7 साल हम लोग बाय रोड ट्रैवलिंग करते थे, पर जब भी हम सेवा ठाकुर जी को आ टाइम पे भी लेकर के चलते, वो पूरा सेट बना करके रखे हो, पूरा सेट हतो और सेवा वही प्रकार से कहीं पे भी होती। ऐसे कई बार हमने ऑन वे भी कोई अच्छा स्थल देखे हो तो वहां पे भी हमने सेवा में पूरे खंड पाठ, सिंहासन, ये वो सब चीज करके और सेवा को निर्वाह किया है। तो बन तो प्रयास अपन को जरूर करना चाहिए। ये ठाकुर जी की मर्यादा है, ठाकुर जी को महात्म्य है, प्रभु के स्वरूप को महात्म्य निर्वाह करना वो सेवक को परम कर्तव्य है। यानी ये सेवा ऐसी नहीं हो जानी चाहिए कि अपन जहां चाहे अपन ठाकुर जी की मर्यादा को ख्याल रखे बिना उनको जहां चाहे मन भावे अपन घुमाते रहे, ले करके डोलते रहे। ये प्रकार को के अपन लोग समर्थक नहीं रहे। या लिए सेवा इतनी भी सरल या इतने नीचे स्तर पे मत ले आओ कि वहां को महात्म्य ही चलो जाए और अपन जो श्री प्रभु को उचित या उनके लिए योग्य उपचार नहीं है, ऐसा अपन न कर पाए। हाँ, तो सेवा आसक्त और कथा आसक्त यो हो फलम उक्त्वा, फल तो कह दियो लभते सुदृढ़ाम भक्ति। तो कदाचित कश्चित सेवा आसक्तम कथा आसक्तम भक्तम दृष्टवा, कोई सेवा आसक्त जीव या कथा आसक्त जीव को देख करके स्वयं अपनी आसक्ति, अब मेरे अंदर आसक्ति तो है नहीं है, पर जब ऐसे लोगों को देख रहे हो तो मुझको भी मन में आ रहा है चलो भाई मैं भी सेवा करूं, और आसक्ति तो है नहीं है, वह प्रकार को बीज भाव दृढ़ तो भयो नहीं है, पर केवल उत्साह मात्रेण उन लोगों को देख करके मेरे अंदर भी उत्साह आ गया हो कि मैं भी सेवा करने लग जाऊं। सेवा कर्तुम इच्छति तस्य बाधः संभवति, वाकई जीवन में सेवा में बार बार बाधकताएं आ सके या की संभावनाएं पूर्ण है करके वो बाध कैसे हो सके और वह को निवारण कैसे करना, वो अब प्रकार यहां कह रहे हैं। बाध संभावनायंतु न एकांते वासः इष्यते, बाध संभवे प्रकारांतरेण बाध अभाव व्युदासः उत्तरः तु शब्देन। सेवा करने दृढ़ आसक्ति अभावात्, दृढ़ आसक्ति है नहीं है और उद्वेग है मन में, भोग आसक्तियां अपने जो लौकिक भोग हैं वो झूठे नहीं है। ऐसी सब स्थिति में बाध संभवे सती स्वस्य सेवा करण आसक्ति जनित ग्लान्या, अब प्रवृत्त तो कर ली वाने सेवा, पर बार बार ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है सामने। कभी कोई को टाइम दे दिया तो वो टाइम को एडजस्टमेंट करना है, घर में बालकन के जो है वो सेवा के जो है वो उनके कॉलेज या स्कूल को टाइम हो रहा है, उनको जो है संभालना है। कोई जो है नौकरी धंधा पे जा रहे हो तो वाकई सब टाइम जो है संभालने हैं, और शाम को जो है कहीं बाहर जाना पड़ो तो वहां समय शाम को क्या करेंगे, 4 दिन के बाद कोई जगह जाना हो तो वहां समय क्या करेंगे, अगर हारी बीमारी आ गई तो वहां समय अब मैं ही सेवा करती थी, अब घर में जो है बच्चा है या पतिदेव वो कोई सेवा में जो है सपोर्ट नहीं देंगे, तो वहां स्थिति में क्या होएगा। ऐसी सब प्रॉब्लम्स अपन को सता रही हैं। अब शुरुआत तो कर दी नहीं बिना सोचे समझे, और अब प्रैक्टिकल जब करने लगे तो ये सारी समस्याएं अपने सामने आ गई। अब वह स्थिति में क्या हो रहा है कि सेवा अकरण आसक्त वासुजनित जो ग्लानि, क्योंकि वो और तो हो रही है पर स्वयं नहीं कर पा रहे हो, वो कैसे, वो ग्लानि है। वो ग्लानि कैसी है कि मत्तः सेवाम न भवति, ये मेरे से सेवा नहीं होगी, ये ग्लानि है। और करके मया ग्रहम
त्यक्त्वा एकांते भगवान नाम स्मरणाधिकम कर्तव्यम। अब वो सेवा तो हो नहीं रही है। अब मैंने तो कह दिया, सबको सब जानने भी लगे कि भाई हाँ ये व्यक्ति भी सेवा में प्रवृत्त हो गया है, अब वो मेरे से हो नहीं रही है क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या करूं भाई, मैं घर छोड़ दूं और एकांत में जाकर के भगवान नाम लूंगा। अगर ऐसो कोई विचार करे, भगवान नाम स्मरणाधिकम कर्तव्यम इति बुद्धिया यदि एकांते स्थितिं कर्तुम इच्छति, यदि एकांत में एकांतवास करना चाह रहे हो तो आज्ञा कर रहे हैं कि तादृशस्यापि सेवा त्याग पूर्वक एकांत स्थिति ही अनुचिता इति निषेधम। ऐसी स्थिति में आज्ञा, स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि भाई तू ऐसे एकांतवास मत करियो। सेवाम विहाय तस्य एकांतवासो न इष्टः। सेवा छोड़ करके ऐसे एकांतवास करना वो योग्य नहीं है। सेवा कृतिरेव इष्टा, सेवा करना ही योग्य है। अरे जैसे भी संभव हो रहे हो, देखो सेवा को आग्रह कैसे हो रहे हो, ये स्टेटमेंट देखो, उद्वेग आदिना प्रतिबंधे कथम सेवा करणम भवति इति चेत तत्र समाधानम आहु हरि हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति इति न संशयः। उद्वेगादिकम अपि सोढ्वा, अभी आपको अंडरलाइन करियो, ये बड़ा माइलस्टोन स्टेटमेंट है दादाजी को, कि जहां उनको सेवा आग्रह अपन को ख्याल में आवे कि उद्वेग आदिकम अपि सोढ्वा, सहन करके यदि सेवा में कुर्यात, यदि सेवा में लगे हुए रहेगो, जैसे भी अगर मन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, पर वो प्रॉब्लम्स सारी सहन करके ये न के न प्रकारेण वो रास्ता निकालते भय, पर सेवा में अगर वो चलो जा रहे हुए तो तदा भगवान तस्य सेवा आग्रहम दृष्ट्वा, तब भगवान श्री प्रभु ऐसे वाको सेवा आग्रह देख करके कि ये जीव, ये मेरो जीव, या कि लौकिक में सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर भी जैसे तैसे ये उनको एडजस्ट करके मेरी सेवा में लगे हुए ही है, ऐसे या वाको सेवा आग्रह दृष्टवा स्वस्य, स्वयं के अंदर जो हरि है, हरि मतलब कौन, सर्व दुख हरता, यानी यहाँ पे ये सार गर्भित शब्द को प्रयोग किया है श्री महाप्रभु ने, हरिस्तु सर्वतो रक्षा करिष्यति। तो वह स्थिति में अपनो जो हरिपनो है भगवान को, वो धर्म को वह जीव विशेष के लिए कार्यकारी बना देवे, वह एक्टिवेट कर देवे, और बाकी जो भी लौकिक परिस्थिति है वहां में से वह उबार है, ताकि वह सेवा मार्ग जो है वह सरल बन तो चलो जाए करके स्वस्य सर्व दुख हरण सामर्थ्य प्रकटीकृत्य, वहां पे वो जो उनको गुणधर्म है वह एक्टिवेट कर देवे, और सेवा विघात उद्वेग आदिकम दूरीकृत्य, सेवा में प्रतिबंध होने वाले जो भोग प्रतिबंध, उद्वेग इत्यादि ये जो सेवा के प्रतिबंधक हैं, इनको दूर करके सेवा संपत्ति में कारयेत, कारयेत संपन्न करामे, प्रेरणार्थक है, कारयेत करामे, वो स्वयं करें, भगवान स्वयं करें वाके लिए सेवा संपत्ति को संपादन करें, जासु वो सुख रूप से सेवा कर सके। ये कहने के लिए यहां श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति न संशयः इति, न संशयः इति कथनात् यद यस्मिन् अर्थे संशयं कुर्यात् तदा भगवान अपि रक्षाम न कुर्यात्। और वो हरिस्तु रक्षाम सर्वतो रक्षाम करिष्यति इति न संशयः, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, यानी न संशयः इति कथनात्, जहां अर्थ में वो संशय करेगो उतने अंश में भगवान की रक्षा नहीं करेंगे, तथा भगवान की रक्षा न कुर्यादिति इत्यर्थः। अतएव गीतासु अपि भगवता उक्तम संशयात्मा विनश्यति। तस्मात् अस्मिन् अर्थे, या अर्थ में जहां भगवान मार्ग को प्रश्न है, वहां निस्संदिग्ध हो करके, निस्संदिग्धो भूत्वा भगवान रक्षाम करिष्यत्येव, वो करेंगे ही, इति बुद्धिया यदि सेवाम कुर्यात्, ऐसी बुद्धि से यदि वो सेवा करेगो तदा भगवान अपि रक्षाम करोत्येव इति ज्ञापनाय उक्तम न संशयः इति। और वो
बताने के लिए यहाँ पे तू शब्द है कि अगर करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, संशय रखोगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो रक्षा नहीं होगी करके तू शब्द है। रक्षा अभाव ज्ञापनाय तू शब्द प्रकारांतरेण कथा परस्यापि बाद संभावनायां पूर्वोक्त व्यवस्था। ये दोनों के लिए है, ये बात सेवा वाले के लिए ही नहीं है, जो कथा पक्ष को अनुसरण कर रहे हो वाके लिए भी यही प्रोसेस है। एवं स्वमार्गीय भक्ति प्रवृत्ति प्रकार मुक्त्वा तस्य उपसंहारम आहुः इति। या प्रकारसु स्वमार्गीय शुद्ध स्वप्रकटित शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय भक्ति कैसे प्रवृत्त हुए वहां को संपूर्ण ये पूरा प्रकार बता करके और आप उपसंहार कर रहे हैं। इति एवं भगवत शास्त्रम गूढ़ तत्व निरूपितम यह एतत् समधीत तस्यापि स्यात् प्रकारतिः इति समाप्तौ। एवं उक्त प्रकारेण या प्रकारसु भगवतः पुरुषोत्तमस्य भक्ति वृद्धि शिक्षा प्रकारकम शास्त्रम निरूपितम प्रतिपादितम इत्यर्थः। पुरुषोत्तम को भगवान के भक्ति वृद्धि कैसे करनी वो शिक्षा बताने वालों ये जो शास्त्र है ये श्री महाप्रभु के द्वारा यहाँ प्रकट किया गया है, निरूपितम प्रतिपादितम। अब वो शास्त्र का स्वरूप कैसा है? गूढ़ तत्व। ये गूढ़ शास्त्र है, अत्यंत निगूढ़ शास्त्र है। गूढ़म नाम अत्यंतम गुप्तम तत्वम, जहां में अत्यंत गुप्त तत्व, वो तत्व क्या है? स्वयं साक्षात श्री प्रभु। वो वाग और कैसो तत् गुप्तम नाम वाग अविषयम, जो वाणी को विषय नहीं है, केवल अनुभवैक वेद्यम स्वरूपम, जो अनुभव सुई प्राप्त हो सके, अनुभव सुई जाने जा सके। अनुभवैक वेद्य रस रास, ये कहां पे है? ये शब्द कहां आवे? धन धन छठ की रात। एवं गूढ़म अत्यंतम गुप्तम तत्वम वाग अविषयम अनुभवैक वेद्यम, जो केवल अनुभव से ही जाने जा सके, ऐसो स्वरूप जाको है तादृशम निरूपितम प्रतिपादितम। ये जो शास्त्र है भक्तिवर्धिनी रूपी जो शास्त्र है, या भक्तिवर्धिनी शास्त्र को ये ऐसा स्वरूप है जो केवल अनुभव से ही जाने जा सके। मतलब ये शास्त्र में जो कुछ भी वर्णन कियो या कुछ जब अपन फॉलो करने लग जाएंगे तो वो समझ में आएगा। एवं शास्त्र स्वरूपम निरूप्य एतद अध्ययन कर्तुरपि यथा एतन मार्गीय फलम सिद्ध्यति तत्प्रकारकम अध्ययन स्वरूपम आहुः। एतद, तो ये शास्त्र को स्वरूप निरूपित करके ये शास्त्र को अध्ययन करने वाले जो जीव हैं उनको या मार्ग को फल सिद्ध जा प्रकार से जैसे या मार्ग को फल सिद्ध हुए वह प्रकार को अध्ययन कैसे करना चाहिए वो यहां बता रहे हैं। यह एतत् समधीत, अधीत और वहां में सम उपसर्ग है, समधीत। यह इति सामान्य उक्त्या न अत्र वर्णाश्रमादि नियम उक्तः। जे जीव करके यहाँ कोई वर्णाश्रम तो नियम नहीं है, नहीं तो ये यह जो है वो सामान्य प्रयोग नहीं करते, क्योंकि भक्ति के तो सभी अधिकारी हैं। उक्तः एतद् भक्तिवर्धिनी रूपम शास्त्रम समधीत। अब समधीत में अधीत जो है वो क्रियापद है, वहां में सम उपसर्ग लग गया। वह सम उपसर्ग को कह रहे हैं कि अध्ययने सम्यक् उक्त्या न केवल पाठ मात्र करणम। यहाँ समधीत कहिए मतलब केवल पाठ कर जाने से कुछ नहीं होएगा, यहाँ मात्र पाठ करने की बात नहीं कही जा रही है, किंतु प्रतिपदम अर्थ अभिप्राय विचार पूर्वकम अध्ययनम उत्तम। या भक्तिवर्धिनी जो शास्त्र है ये भक्ति शास्त्र के एक पद पे जब जो वहां पे विचार करोगे, जैसे श्री महाप्रभु का स्वरूप कैसा है? प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति। श्रीमद् भागवत के लिए कैसे उनको जो है स्वरूप है, वह भागवत जो शास्त्र है वह कहने में कैसे समर्थ है, वो स्वयं साक्षात स्वरूप है। तो कैसे है? प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति। ऐसे ही यहाँ पे भी प्रतिपद अर्थ अभिप्राय विचार पूर्वकम अध्ययन उत्तम। या प्रकार सु विचार पूर्वक अध्ययन करने
तत्प्रतिपाद्य अर्थ निरंतर अनुसंधानात्, वहां में जो लिखो गयो जो अर्थ है वह को निरंतर अनुसंधान होएगो और वासु अंतःकरण के दोष की निवृत्ति होएगी और ये मार्ग को स्वरूप ये मार्ग के स्वरूप को हृदय में स्फुरना होएगी करके मार्गस्य पुरुषोत्तम एक परत्वात् तद्वारा स्वस्यापि तत्स्फूर्तौ भक्ति मार्गीय आचार्य अंगीकारस्य सिद्धत्वात् तादृशस्यापि सुदृढ़ा अत्यंतम निश्चला रतिः रस भाव युक्त स्नेहो भवति इत्यर्थः करके, क्योंकि ये मार्ग मात्र पुरुषोत्तम पर्यवसायी है, सो श्री प्रभु के द्वारा स्वयं में भी उनकी स्फूर्ति होने से भक्ति मार्गीय आचार्य अंगीकार से सिद्धत्वात् श्री महाप्रभु आज इनको स्वीकार कर रहे हैं और तादृशस्यापि सुदृढ़ाम अत्यंतम निश्चला रति ही राम रस भाव युक्त ये सिद्ध होएगो। पितृपाद नख आलोक प्रकाशित धिया मया स्वा आचार्य चरणाख्येन विवृता भक्तिवर्धिनी विवृता। श्री दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि मैंने ये भक्तिवर्धिनी को विवरण कियो। कैसे कियो? मया भक्तिवर्धिनी विवृता। ठीक है, कैसे? तो पितृपाद नख आलोक प्रकाशित धिया, श्री महाप्रभु के नख चंद्र को जो आलोक है वह आलोक सु मेरी बुद्धि जब प्रकाशित भई तो ऐसी बुद्धि सु प्रेरित हो करके मैंने ये श्री महाप्रभु के द्वारा रची गई जो ये भक्तिवर्धिनी नाम को ग्रंथ है वाकी मैंने विवृत्ति करी, वह को विवरण कियो। कृपया पितृपादाब्जैर दत्ता में यादृशी मति तन्मया विवृतम भक्ति वृद्धि शास्त्रम सुदुर्लभम मया भक्ति वृद्धि शास्त्रम कीदृशम सुदुर्लभम भक्ति वृद्धि शास्त्रम विवृतम। मैंने ये विवरण कियो। कैसे? जो कृपा करके श्री महाप्रभु ने मुझको जैसे बुद्धि प्रदान करी मैंने वह प्रकार से आपको विवरण कियो। यद्यपि ईश्वर वाक्यानि दुर्बोधानि सदा स्वतः, यद्यपि ये ईश्वर के वाक्य हैं, ये श्री महाप्रभु साक्षात ईश्वर है, वस्तुतः कृष्ण एवं ये ईश्वर की वाणी है, तो ईश्वर की वाणी तो वैसे ही दुर्बोध हो गए क्योंकि परोक्ष प्रिय ही देवा भवंती, तो ये तो परोक्ष जो है वाणी हो गए तो वैसे ही दुर्बोध है स्वतः स्वाभाविक रूप से। फिर भी उनकी कृपासु तत्कृपातः यथा बोधम विवृतानी, जो मुकु उनकी कृपासु जैसे जो मुकु ये मेरे लिए वहां कहिए ना सर्वोत्तम में दुर्बोधम सुबोधम क्या यथा, ऐसे वैसे तो सामान्य लोगों के लिए ये दुर्बोध है पर उनकी कृपा है कि वो अपने स्वरूप को अनावरण करके और सुबोध बना रहे हैं, नहीं तो बिना कृपा के तो ये संभव नहीं है। तो तत्कृपातः यथा बोधम विवृतानी न अन्यथा, या में और कोई चीज है ही नहीं है या कृपा के अतिरिक्त ये चीज संभव ही नहीं हो पाती। और बुद्धि दोषेण यदि अत्र व्याकृत चेद विपर्यय, अगर कहीं कोई अन्यथा अर्थ घटन अगर हो भी गयो है बुद्धि दोष वशात तो आचार्य चरणाहा क्षबंतु, श्री महाप्रभु मुझको क्षमा करें। क्यों? क्योंकि वे स्वकीयेषु दयालवः, वो जो अपने उनके चरण शरणागत जो जीव हैं उनके प्रति वो दयालु हैं। यानी अगर मैंने देखो कैसी दीनता दादाजी स्वयं ये प्रकट कर रहे हैं। सो श्री वल्लभेन रचिता या विवृतिर भक्तिवर्धिन्याः चित्रम समस्ते लोके संजाता भक्तिवर्धिनी सापी। ये श्री वल्लभ के द्वारा ये भक्तिवर्धिनी जो है वो रचित करी गई है, जो समस्त लोके भक्तिवर्धिनी सापी संजाता, वो या लोक समस्त लोक में भक्ति को प्रवृत्त होने वाली श्री गोकुल आश्रय को पता। दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, साधनोर नहीं या कली में जासोत निबेरो,
सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो। जय जय श्री महापुराण कमले बिना, जय श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद विठलनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद गोकुलनाथ प्रभुचरण कमले बिना। श्री गोकुलनाथ की जय।